माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप वीडियो के अंत तक मन लगा के देखिए और एक ही शॉट में आपको क्लियर हो जाएगा। बशर्ते कि आप ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें, उठ के नहीं जाएं बीच में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बच्चों। तो डायग्राम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। क्या है क्वेश्चन? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ए बी जो है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे सम डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा हुआ है जो सीढ़ी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिगर में सीढ़ी से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने बॉय को। ये बॉय है और ये ए बी जो है बिल्डिंग है। अब आगे क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। जो ये बॉय खड़ा है इसका मतलब इसके आइज जो है वो डीपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से जो एलिवेशन बच्चे की बॉय की आइज पर बनता है वो इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। तो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले 30 डिग्री का था टॉप से, वो जब ये बॉय बिल्डिंग की तरफ चला, वाई मीटर चला, तो उसका एंगल 30 से 60 डिग्री का हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, इसका मतलब वाई की अपन को वैल्यू निकालनी है, जिसको अपन ने वाई से रिप्रेजेंट कर रखा है। वो डिस्टेंस है कि बॉय डी से एफ तक कितना चला। ये आपका फिगर है। मैं एक बार और दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ए बी एक बिल्डिंग है, सी डी जो है वो बॉय है, उसके आइज डी पर है, बिल्डिंग के टॉप बी है, बी से डी पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, और 30 डिग्री के बाद ये बॉय डी से एफ तक चलता है, बिल्डिंग की तरफ चलता है, तो एंगल इंक्रीज हो जाता है, 30 से 60 बनता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। पहले ये 90 ए बी जो है ए पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इधर 30 से 60 फिर 90 हो रहा है, तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये गलती ना करें आप, कहीं इधर 60 लिख दे इधर 30 लिख दे। जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते वो ऐसा कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत चले जाता है। चलिए तो बच्चों अब क्या करना है, वही सिंपल क्वेश्चन है। आपको y की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि वो कितने मीटर चला। तो अपने पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा है बी डी जी और एक ट्रायंगल बन रहा है बी एफ जी। तो दोनों ट्रायंगल का आप यूज करेंगे बच्चों, और सिंपल वही मेथड है जो अब तक आपने 12 पार्ट तक पढ़ा है। तो क्वेश्चन का फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जो पार्ट है वो फिगर है। फिगर बिल्कुल पेंसिल और स्केल से आपको क्लियर बनाना है। यदि फिगर गलत है और कुछ तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और बहुत से बच्चे फिगर लर्न करते हैं, समझते नहीं है और फिगर को स्किप कर देते हैं, खाली सॉल्यूशन रट के चले जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस के जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, यदि आपने ऐसा गलती से कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसमें बिना फिगर के मार्क्स नहीं मिलते। फिगर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल बी डी जी, इन ट्रायंगल बी डी जी में tan 30 डिग्री, tan 30 बेस अपॉन पर
P अपॉन बी होता है P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, BG है, और बेस जो है बच्चों D से G तक है तो DG है। अब देखिए बच्चों tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। BG कितना है, B से G तक AB पूरा 30 मीटर है, तो AB में से AG को माइनस कर दें और AG आपका CD के इक्वल है, तो AB माइनस AG अपॉन D से G तक DG कितना है, A से C तक AC है आपका। अब AB के 30 दे रखा है, AG जो है बच्चों AG आपका CD के इक्वल है, तो AG की जगह आप CD लिख सकते हैं, AB माइनस CD अपॉन AC। अब देखिए बच्चों AB की वैल्यू आपके पास 30 है, माइनस CD की वैल्यू 1.5 मीटर, आपको बॉय की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, अपॉन AC को आपने x से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो 30 में से 1.5 गया तो 28.5 आपका रिमेनिंग बचा, अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप x को 1 से करेंगे तो x ही आएगा, और √3 को 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए दूसरा ट्रायंगल अपन यूज करते हैं, सेकंड ट्रायंगल BFG। तो इन ट्रायंगल BFG में tan 60 डिग्री वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर का नाम BG है, और FG बेस है FG। तो बच्चों BG आपके पास पहले से आ चुका है, आपने BG की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी, कितनी थी 28.5, और FG जो है ये पूरा x है, उसमें से y माइनस हो रहा है, तो x माइनस वाई रिमेनिंग बच रहा है, x माइनस वाई। अब आप देखिए tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 28.5 है, और x की वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन में आ चुकी है 28.5 √3 माइनस y। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो जब √3 को आप 28.5 √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस √3 को y से करेंगे तो y √3 आएगा, इक्वल टू में आपके पास 28.5 है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस की वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन उधर ले जाते हैं, तो आपके पास आ गया 28.5, और √3 3 होता है, और ये 28.5 को इधर ले आइए आप LHS की तरफ, तो 28.5 और माइनस y √3 को RHS की तरफ ले जाइए तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 28.5 कॉमन है, तो 28.5 आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास रिमेनिंग 3 बचा, और माइनस का साइन है, और 28.5 में से 28.5 ले लिया तो 1 रिमेनिंग बचा, और इक्वल टू y √3। तो आपके पास आ गया 28.5 इंटू 3 में से 1 गया तो 2, और डिवाइड बच्चों मल्टीप्लाई का √3 अपॉन में आ जाएगा, और इक्वल टू y आ गया। अब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 28.5
इंटू 2 और रेशनलाइज कर दीजिए इस √3 को। तो √3 को जब रेशनलाइज करेंगे तो बच्चों आपके पास √3 अपॉन √3 से आपने रेशनलाइज कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड √3 3 होता है। अब 3 से डिवाइड जब आप करेंगे तो 3 9 जा 27 बचा 1 और 15 हो गया, 3 5 जा 15 इंटू 2 और 1 तो आपके पास √3 तो ये हो गया 9 2 जा 18 और 1 19 √3 मीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर बुक में तो यही आंसर दिया हुआ है आपको, पर आपको क्वेश्चन को यहीं नहीं छोड़ना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रखनी है बच्चों। तो ये ध्यान रखें आप कि आपके पास 19 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32.908 मीटर। और ये आपका आंसर बच्चों डिस्टेंस आ चुकी है जो आपसे पूछी थी कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला। तो यही आपका प्रॉपर आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझको आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन